मैं प्रभु से शुक्रगुजार हूँ कि ये सुबह के समय ऑनलाइन के माध्यम में आप लोगों से जुड़ने के लिए प्रभु जो सौभाग्य मुझे दिया है, मैं प्रभु से आभारी हूँ। और परमेश्वर के दास पास्टर जितुरी माँ और पूरी कलीसिया के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। आइए परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करेंगे। आज मैं आप लोगों के समूह में थोड़ा समय बादल और कबूतर के विषय में रखना चाहता हूँ। तो बहुत लंबा मैसेज रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने 40 मिनट लगभग बादल और कबूतर के विषय में बोलकर मैसेज को समाप्त करना चाहता हूँ। आइए पढ़ेंगे यशायाह के पुस्तक उसकी 7 का 8 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक उसकी 7 का 8 वचन। कोई एक हिंदी में पढ़ने में मदद कीजिए। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों को और उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों के और उड़ते हुए कबूतर के समान चले आते हैं। यशायाह नबी यहाँ पर एक दर्शन देख रहे हैं। दो चीज, बादल की समान और कबूतर के समान। ये बादल नहीं है, कबूतर नहीं है, उनके समान उड़ते हुए आकाश की खिड़की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनना प्यारे प्रभु के लोग। ये कौन है? ये दो झुंड के लोग कौन है जो आकाश की खिड़की ओर, परमेश्वर की राज्य की ओर कबूतर के समान और बादल के समान परमेश्वर की उस राज्य की खिड़की के ओर उड़ के जा रहा है। मैं जैसे पहले कहा, ये बादल नहीं है, ये कबूतर नहीं है, ये दो झुंड के लोग हैं। एक झुंड है प्रभु के दास के झुंड है, दूसरा झुंड है प्रभु के बच्चे लोग विश्वासी के झुंड है। ये दोनों झुंड उस आकाश की तरफ, उस खिड़की की ओर उड़ के जाने के लिए, ये दोनों झुंड को कई प्रकार की क्वालिटी होना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा समय थोड़ा क्वालिटी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग, यशायाह नबी जब दर्शन देख रहा है कि परमेश्वर की खिड़की, परमेश्वर की राज्य की खिड़की, और बाइबल कहती है कई प्रकार के खिड़की के बारे बाइबल में लिखा है। जैसे हम हर एक को मालूम है, मलाकी उसके 3 का 10 वचन में स्वर्ग की द्वार खोल के बोल के लिखा है। और हम पढ़ते हैं, अगर उत्पत्ति में पढ़ते तो याकूब जो दर्शन देख रहा है, स्वर्ग की दरवाजा खोल रहे, कोई ऊपर नीचे होके चले आ रहे। और अगर हम देखते हैं दूसरा राजा उसकी 7 का 2 वचन, स्वर्ग की खिड़की बोल के लिखा है। तो ऐसे कई खिड़की है स्वर्ग में, और परमेश्वर के राज्य में उस खिड़की की ओर दो झुंड के लोग उड़ के जा रहे। आज सुबह के समय में आशा करता हूं, ये सुबह के समय प्रभु के उपस्थिति में आप पर मैं और दो झुंड के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि परमेश्वर के राज्य की ओर उड़ के जाने के लिए। ये एक मैसेज का संदेश है। आगमन के लिए कौन व्यक्ति तैयार हो सकता है? कौन व्यक्ति आगमन के लिए उड़ाए जा सकता है? कौन व्यक्ति कबूतर के समान, कौन व्यक्ति बादल के समान यीशु के राज्य के लिए तैयार हो सकता है? यीशु की खिड़की और उड़ के जा सकता है। हम हर एक को मालूम है, दानियल ने यरूशलेम की ऊपरी कोठरी में बैठकर यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना कर दी। प्यारे प्रभु के लोग, बाइबल में बहुत सारी खिड़की के बारे लिखी गई है, फिर भी मैं एक खिड़की के बारे बताना चाहता हूँ। एक खिड़की से खुदा अपने सुंदर चेहरा को दिखाए हुए अपने लोगों को इंतजार करता रहता है। अगर हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत उसकी 2 का 14 वचन में लिखा है, श्रेष्ठ गीत उसकी 2 का 14 वचन में लिखा है, वो अपने खिड़की से हमको देखता है और उसकी सुंदरता से हमारा इंतजार करता रहता है। पढ़ेंगे। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। देखिए, हे मेरे कबूतरी, पहाड़ की दरार में और टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। ये प्यारे प्रभु के लोग, हमारा परमेश्वर का मुख अति सुंदर है, उसकी शोहर, उसकी आवाज अति मीठा है। उस मीठा की आवाज को सुनने के लिए पहाड़ की दरार में हमको झांकना पड़ेगा।
और उस कबूतरी के समान उसकी सुंदर चेहरा को देखने के लिए पहाड़ की दरार एक खिड़की के समान, एक दरवाजा के समान उस दरार में हमको झांकना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का चेहरा, यीशु की आवाज सुनने के लिए प्यारे प्रभु के लोग उस खिड़की की ओर हमको उड़ के जाना है। प्रभु के नाम की स्तुति। लेकिन ये बादल के समान उड़ के जा रहा है। बाइबल में कई प्रकार की बादल है। कुछ कुछ बादल खाली दिखाता है, बारिश नहीं रहता है, आशीष का जिंदगी नहीं रहती। कुछ कुछ बादल दौड़ने वाला बादल है, कुछ कुछ बादल में प्रभु रहते हैं, कुछ कुछ बादल हमारे जीवन में एहसास दिलाते प्रभु। मैं आप लोगों को कुछ बादल के बारे में वचन देना चाहता हूँ। आज सुबह के समय हम जांचना, ये बादल में हूं क्या। प्रभु का वचन कहता है जिसका पाप क्षमा होती है वो एक बादल के समान उड़ के प्रभु के राज्य में जाएगा। मैं वो वचन दूंगा पॉइंट में। प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर उड़ के जाने के लिए सुबह के समय हम जागृति है, तो हमारा जीवन को एक बादल, एक भरा हुआ बादल, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बादल, परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ने वाला बादल, परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करने वाला बादल, और कबूतर के होकर अपने जिंदगी को तैयार करते रहना, ताकि हमको कबूतर के समान, बादल के समान स्वर्ग की ओर उड़ के जाना है। जैसे हम मूल वचन में पढ़ा, ये कौन है बादल के समान, कबूतर के समान दरार की ओर उड़ के जा रहा है। उनके मतलब हम यहाँ से उड़ के जाने वाला है, बादल के समान, कबूतर के समान आने वाले नहीं है। एक झुंड, ये दो झुंड उड़ के जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बादल में प्रकट होने वाला है। अगर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 5 वचन में लिखा है, श्वेत उज्जवल के बादल में हमारा यीशु मसीह आने वाला है, उनके लिखा है मत्ती 17 का 5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इस बादल में से एक शब्द सुनाई दे रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्यारे प्रभु के लोग, इस सुबह के समय आप जितने लोग जूम के माध्यम में बैठे और सुन रहे हैं कि आप प्रभु की आवाज उस बादल में से सुनना चाहे, ये मेरे प्रिय पुत्र है। परमेश्वर बादल में होकर चलता रहा, परमेश्वर बादल में होकर हमको सुरक्षा देता रहा, परमेश्वर बादल में होकर अपने प्रियो से भी बातें करता है। इसलिए उस बादल के जिंदगी हमारे जीवन में हासिल करना जरूरी है, अगर यीशु की उस राज्य की खिड़की की ओर उड़ के जाना है तो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कई प्रकार की बादल है, लेकिन हम किस प्रकार की बादल है? हम कौन उड़ के चला जाने वाला बादल है या परमेश्वर की राज्य का योग्य बादल है? मैं आज आप लोगों को कुछ बादल पढ़ा दूंगा, तो आप जांच लेना मैं कौन सी प्रकार की बादल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कई बादल दिखाते, उसमें बारिश नहीं रहती है। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसकी 17 वचन को अगर पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस की दूसरा अध्याय उसकी 17 वचन को पढ़ेंगे, कई बादल में बारिश नहीं रहती है, आशीष का जिंदगी नहीं, बदलाव का जिंदगी नहीं, परिवर्तन का जिंदगी नहीं, लेकिन वो बादल के जैसे दिखाता है, लेकिन सचमुच उसमें आशीष का जिंदगी नहीं है। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। देखिए, वे लोग सूखे कुएं हैं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। कई बादल रहेगा, थोड़ा दुख आएगा तो उड़ के चला जाएगा, कई परिस्थिति आएगा तो उड़ के चला जाएगा, उसका विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा, सच्चाई में स्थिर नहीं रहेगा, प्रेम में स्थिर नहीं रहेगा। थोड़ा सा बीमारी होने दो, थोड़ा सा तकलीफ होने दो, थोड़ा सा मुश्किल आने दो, ये लिखा है ना, आंधी के उड़ाए जाने वाला बादल है। ये टिकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये अपना परिस्थिति की बात सामने रखेगा। इसलिए लिखा ना, वे लोग सूखे कुएं हैं, उसमें पानी नहीं है, उसमें तृप्तता नहीं है, उसमें संतुष्टता नहीं है, वो लोग सूखे कुएं हैं और उनके लिए अनंत अंधकार ठहरा गया है। प्यारे प्रभु के लोग, हम उड़ाए जाने वाला बादल नहीं होना चाहिए। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में, किसी भी हालत में हमको मसीह में स्थिर रहना, क्योंकि हम यीशु के खिड़की की ओर उड़ के जाने वाला बादल है, उड़ जाने वाला बादल नहीं है, भाग जाने वाला बादल नहीं है।
पीछे हट जाने वाला बादल नहीं है। सो ये सुबह का समय प्रभु हमको यही कहना चाहता है, अगर हम कबूतर के समान, उस तीख बादल के समान प्रभु की ओर उड़ के जाना है, तो हमको आशीष का जिंदगी जीना है, दुख कष्ट तकलीफ में स्थिर रहना है। क्योंकि जिस बादल में पानी होता है ना, वो बारिश को दे के ही जाएगा, वो हरियाली को दे के ही जाएगा, वो खुशहाली को दे के ही जाएगा, वो बहुत सारे काम करके जाएगा। इसलिए सुबह के समय हम एक आशीषदायी का बादल होना चाहिए। इसलिए लिखा है ना, नीति वचन उसकी 25 का 14 वचन में लिखा है, नीति वचन 25 का 14 वचन में लिखा है, उस बादल घमंड की बादल है, गर्व करता है, इसलिए उसमें कोई आशीष नहीं फैलती है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाला का बड़ाई मारना होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्बल होता है, निर्लाभ होता है, मतलब कई बादल ऐसे रहेगा उसमें बारिश नहीं रहेगा, और कई पवन बिना कारण से आता रहेगा। सो प्यारे प्रभु के लोग, बिना कारण से हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की मुसीबत की घड़ी आकर खड़ा हो गया, हम उसी समय भाग जाते, तो हम उस बादल के समाने, उस वायु के समाने, जो बरसेगा नहीं, जो लगेगा नहीं, ऐसे देख के हम चला जाते। इसलिए सुबह का समय अपने आप को जांचना, मैं किस प्रकार की बादल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसकी 1:7 वचन में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में होकर आएगा, उस बादलों में से हमको शामिल होने के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ बादल की क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह बादलों में से होकर आ रहा है, इसलिए हमको बुद्धि से, अनुग्रह से, आत्मिकता से हम एक अच्छा बादल बनना। बादल कैसे बनेगा, मैं वो पॉइंट बताऊंगा। हाँ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। बहुत सारे लोग अपने को छाती पीटेंगे, मतलब देखेंगे वो लोग बादल में आने वाला। मतलब मैं प्यारे प्रभु के लोग, ये सुबह के समय ये संदेश देने का अर्थ ये है, हमारा यीशु बादल में प्रकट होगा और कुछ बादल को लेके जाएगा। लेकिन आप अगर बादल होके नहीं बना है, तो ये बादल को भी आप समझ नहीं पाएगा जो बादल में से आ रहा है। इसलिए उस बादल में हमको शामिल होने के लिए, उस जो बादल में आ रहा है, बहुत लोग छाती पीटेंगे। आप उस छाती पीटने वाला लिस्ट में आप नहीं रहना, मैं नहीं रहना, आपका परिवार नहीं रहना चाहिए, मेरा परिवार नहीं रहना चाहिए, आपकी कलीसिया नहीं रहना चाहिए, मेरी कलीसिया नहीं रहना चाहिए। उस बादल में आने वाला यीशु को समझकर हम उस बादल की ओर जाके शामिल हो जाना। क्योंकि बाइबल में लिखा, पढ़ने का जरूरत नहीं, 3 वचन में बोल देता हूँ। निर्गमन उसके 19 का 9 वचन में लिखा है, तिक बादल, माने एक मोटा सा बादल आएगा बोल के लिखा है। दूसरा मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 30 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने वाला बादल है। और यूदा के पत्री 1 का 14 वचन में लिखा है, पानी नहीं दौड़ के जाने वाला बादल है। ये बादल खाली दौड़ के जाए। देखो आप आसमान में देखे रहेंगे, कई बार कई बादल बहुत तेजी से जाते हैं, बाइबल में लिखा हुआ उस बादल के बाद। उस बादल यहाँ से उड़ के जा रहा है, देखो हम बोलते कितना बादल पानी जा रहा है उधर। पढ़िए तो यूदा की पत्री 1 का 14 वचन। यहूदा यूदा, हाँ, जी नहीं है उसमें। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, हाँ, कि सबका न्याय करे, हाँ, और सब भक्तहीनों को उसके 12 वचन उसी का 12 वचन। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है, ये निर्जल बादल है, उसको शर्म नहीं है, निर्जल बादल है। हाँ, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। बस जी, इन निर्लज की बादल है, उसको शर्मिंदा नहीं है, वो हवा में उड़ के चला जाएगा।
थोड़ा परीक्षा को कलीसिया छोड़ देगा, थोड़ा परीक्षा सच्चाई को छोड़ देगा, सर थोड़ा परीक्षा आएगा तो पवित्र आत्मा को भी छोड़ देगा, सर थोड़ा सा तकलीफ आएगा तो कलीसिया को, मैंने परमेश्वर को, परमेश्वर का दासों सबको छोड़ देगा, अपने जिंदगी को भी छोड़ देगा। ये निर्जल बादल है, ये बादल में बारिश नहीं है। ये हवा आएगा तो, परीक्षा आएगा तो, थोड़ा सा आंधी आएगा तो वो सबको त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा। सो प्यारे प्रभु के लोग, इस प्रकार की निर्जल बादल कभी भी यीशु के साथ शामिल नहीं होगा। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादल में प्रकट होने वाला है तो बादल के समान, कबूतर के समान उसके तरह उड़ के जाने वाला कौन कौन है, अभी मैं थोड़ा पॉइंट से बताना चाहता हूं। पहला उस व्यक्ति बादल के समान बनेगा, नंबर 1, जिसका पाप क्षमा हुआ है, जिसका अधर्म क्षमा हुआ है, वो बादल के समान रहेगा। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग, जितने लोगों का पाप क्षमा होती है और निर्दोष का जिंदगी जीते हैं, पवित्र जिंदगी जीते हैं, अधर्म को क्षमा हो जाती है, तो उस व्यक्ति बादल के समान आकाश की खिड़की की ओर उड़ के जाएगा। नंबर 1 यशायाह 44 का 22 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यशायाह 44 का 22, 44 का 22 वचन में लिखा है, जिसका अधर्म क्षमा हुई है, वो लोग कबूतर के समान, ये लोग बादल के समान उड़ते जा रहा है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। प्यारे प्रभु के लोग, ये सुबह के समय जितने प्यारे मेरे मसीह भाई बहन लोग ये वचन को सुने हैं और लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, उसने क्या लिखा है, मैंने तेरे अपराध को काली घटे के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हम जिसका पाप मिट जाती है, जिसका अपराध मिट जाती है, चाहे कितने भी काला रंग का पाप होने दो, चाहे कितने भी लाल रंग का पाप क्यों ना हो, अगर आपका पाप क्षमा हो चुकी है, आपकी अधर्म क्षमा हो चुकी है, आपकी सारे गुनाह क्षमा हो चुकी है, आप उस प्रकार एक बादल के समान उड़ के जाएगा। जिसका पाप क्षमा हो जाएगा उस व्यक्ति बादल के समान, परमेश्वर मेरी ओर फिर लौट आया, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। प्यारे प्रभु के लोग, ये सुबह के समय हमको जांचना है, मेरा परमेश्वर मेरा पाप को क्षमा किया है कि नहीं। हाँ प्रभु जरूर क्षमा करने के लिए तैयार है, बल्कि बाइबल कहता है, लेकिन हम पापों का क्षमा मांगने के लिए तैयार है क्या? ये सुबह के समय आगमन में उड़ के जाने के लिए आशा रखने वाला लोग, भरोसा रखने वाला लोग, विश्वास रखने वाला लोग, पहले अपने जिंदगी को तैयार करने के लिए एक पाप और अधर्म को क्षमा करके तैयार रहना। हमारे पाप जब क्षमा हो जाती है, हमारा धर्म जब क्षमा हो जाती है, हमारा बुराई जब क्षमा हो जाती है, तब हम एक बादल के समान, एक क्षमा की बादल, हम पापों को अपराध को ढांपने वाला बादल के समान उड़ के हम प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है ना, मैं तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, मैं यही सुबह का समय कहना चाहता हूं, आप किसी भी अंधकार में पड़े नहीं है, आप किसी भी अशांति में पड़े नहीं है, आप किसी भी पाप में पड़े नहीं है। आप इस वचन को विश्वास कीजिए, मेरा यीशु अपने बहुमूल्य लहू से मेरा सारे अपराधों को, मेरे सारे पापों गुनाह को, मेरे सारे सीक्रेट सिन को उसने मिटा दिया, उस बादल के समान उड़ा दिया और मुझे अपने पास बुला रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहला जॉन उसकी 3 का 20 और 21 वचन पढ़ने का जरूरत नहीं। प्रभु पापों से मिटाने का अर्थ उसको हमारे, उसके जीवन में हमारे लिए एक बहुत बड़ा योजना रहती है। प्रभु हमसे पापों से मिटाने का एक अर्थ में बताता हूँ प्यारे प्रभु के लोग। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 वचन पढ़िए, प्रभु हमारा पापों को कैसे क्षमा करता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 वचन का लास्ट सेंटेंस में लिखा है, वो हमसे प्यार करने के कारण, वो हमसे प्रेम करने के कारण हमारे सारे पापों को और धर्म को मिटा देता है और हमको उस बादल के समान उड़ने का मौका देता है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को छुड़ाया है। अगर यीशु आप प्यार नहीं करता तो अपना लहू नहीं देता था। यीशु आपसे प्यार किया, मुझे प्यार किया, इसलिए क्रूस में चढ़कर क्या किया,
लहू बहाया, उस लहू में पाप को क्षमा करने का ताकत है। अगर ये सुबह के समय कोई गिल्टी फील करके बैठे हुए, तो यीशु आपसे प्यार करता है, लहू बहाया है, और उस लहू में आपकी कितने भी काला घटा के समान पाप हो सकता है, काला घटा के समान अधर्म हो सकती है, यीशु के लहू उसको श्वेत बनाने के लिए काफी है प्यारे प्रभु। इसलिए ये सुबह के समय हमारा विवेक को शुद्ध करना, हमारा हृदय को शुद्ध करना, अपने जिंदगी को शुद्ध करना, मैं एक पाप क्षमा हुआ बादल है, मैं इस बादल है, मेरा पाप क्षमा हो गए। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं 43 का 25 वचन में लिखा है, 43 का 25 में लिखा है कि मेरा पाप अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ेंगे 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरा अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स नेचर इट, प्रभु का स्वभाव देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं वही हूँ जो हूँ सो हूँ, मैं वही हूँ, वो अपने नाम के निमित्त, मेरे पवित्र नाम के निमित्त, मेरे अद्भुत नाम के निमित्त, मेरा क्षमा करने वाला नाम के निमित्त अपराधों को मिटा देता हूँ, और तेरे पाप को कभी मैं याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। आप लोग कितने लोग बैठे रहेंगे, हम में से कितने लोग बैठे रहेंगे, हम क्षमा क्या कर दिया बोलेंगे, लेकिन दोबारा याद दिलवाते रहेंगे, लेकिन गॉड नेवर। अगर वास्तविक में आप बादल के समान उड़ के जाना चाहते हैं, पाप क्षमा होना चाहिए, पाप को क्षमा कर देना चाहिए। तीसरा क्वालिटी, याद नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं लोगों को सिखाने के समय, प्रभु क्षमा करते तो गहरे समुद्र में फेंक देते और उसको ढूंढते नहीं, पूछते नहीं, भूल जाते, जैसे वचन में लिखा है। लेकिन हम लोग क्या करते, क्षमा करते बोलते मुंह से, उस पापों को सामने फेंकते, पीछे नहीं फेंकते, सामने फेंकते, और कुछ साल के बाद, कुछ महीना के बाद, कुछ दिन के बाद चल के उस जगह में पहुंच जाते। फेंका जितना डिस्टेंस में फेंका है उधर पहुंच गया, दोबारा उस चीज दिखाई देगा, हाँ ये मैं ही फेंका था, इसको मैं ही फेंका था, हाँ उसको याद करेगा। मतलब क्षमा नहीं किया। जो पाप को क्षमा कर देता है ना, दिल में याद नहीं रखता। पढ़िए मीका उसकी 7 का, मीका 7 का 18-19 साइड। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हाँ 19। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। उसके सारे पापों को, एक नहीं, दो नहीं, 1 महीना का नहीं, 2 महीना का नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, सारे पापों को गहरे समुद्र में फेंक देगा। मुझे बताए कौन सा समुद्र में प्रभु फेंका रहेगा? अगर दुनिया का किसी भी समुद्र में प्रभु हमारा पाप को फेंकता है ना, धूप के सीजन में कई समुद्रों का कुल सूख जाती है, पानी सूखती है, तो पाप दिखाई देगा। दुनिया का किसी समुद्र में प्रभु हमारा पापों को नहीं फेंका प्यारे प्रभु के लोग, वो दया के सागर, प्रेम के सागर में, कलवरी क्रूस से बहने वाला लहू के सागर में उसने भेद हमारा अधर्म को फेंक दिया। इस वचन को बहुत बढ़िया रीति से मैं कहना चाहता हूं, उसने क्रोध को, 18 वचन में लिखा है, क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता है। मतलब क्षमा किया तो किया है, उसके लिए और कुछ थोड़ा सा खुलूस पकड़ने का, थोड़ा सा दोष पकड़ने का, थोड़ा सा और सुधारने का, ऐसे नहीं सोचता है। तो करना तो पूरा करो, नहीं तो पकड़ के रखो, क्योंकि जिसको उड़ के जाना है बादल के समान, अधर्म को मिटाना, अधर्म को क्षमा करना, खुद का भी क्षमा होना। तो प्यारे प्रभु के लोग, सुबह के समय में पहला बात कहना चाहता हूं, हमारे अधर्म अगर क्षमा हो गया, हम उस बादल के समान, कौन है बादल के समान उस आकाश की खिड़की की ओर उड़ के आ रहा है? वो है जिसका पाप क्षमा हुआ है। पापी उड़ नहीं पाएगा, अधर्मी उड़ नहीं पाएगा, अशुद्ध व्यक्ति उड़ नहीं पाएगा। शुद्ध रहना, पाप क्षमा होना, अधर्म मिटाना, तब जाके वो बादल के समान उड़ेगा। प्रभु के नाम की स्तुति। पाप क्या है पास्टर जी? एक शब्द में बताओ,
पाप क्या है पास्टर जी, एक शब्द में बताओ, पाप क्या है? मतलब पाप अगर एक बार एक इंसान के ऊपर आ जाएगा ना, वो उठ नहीं पाएगा। पढ़िए यशायाह के पुस्तक उसकी 24 का 20 वचन, शायद नहीं तो 20 का 24, कुछ भी एक रहेगा। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। देखिए वो अपने पाप की बोझ से गिरे। पाप क्या है पास्टर बोलेगा ना, मैं बताऊं, पाप एक बोझ है। पाप क्या है? एक बोझ है। वो कैसे? वो बोझ में दब जाएगी, वो अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर ना उठेगी। उठेगा नहीं, उठेगा तो उड़ेगा ना, उड़ेगा, उड़ना चाहे तो उठना चाहे, पंख को तैयार करना चाहे, धूली को झाड़ देना चाहे, अभिलाषा को झाड़ देना चाहे, तब जा तो उड़ेगा ना। इसलिए पहला बादल वो है जिसका पाप मिट गया, जिसका अधर्म मिट गया ना। बोझ होके हमारा ऊपर पाप राज्यत्व नहीं करना प्यारे प्रभु के लोग। और थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट को जाना चाहता हूँ। दूसरा, उस बादल के समान हमको होना है जो प्रभु की दया को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बादल के समान उड़ के जाए। पहला बात मैं बताया, जिसका पाप मिट जाता है वो बादल के समान उड़ के जाएगा। दूसरा, जो प्रभु की दया मिलेगा, उस जिसको प्रभु की दया मिलेगा, कृपा मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, वो व्यक्ति बादल के समान उड़ के जाएगा। पढ़िए नीति वचन 16 का 15 वचन। राजा के सम्मुख की चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के आनंद की घटा के समान होती है। हाँ देखिए प्यारे प्रभु के लोग, क्या लिखा? राजा के मुख में चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत में की घटा के समान। घटा मतलब बादल है, इंग्लिश बाइबल में आप लोगों को मिल जाएगा है। घटा मतलब एक प्रकार की क्लाउड है। ओके, घटा के समान होती है। इसको, जो राजा के सम्मुख में, जो राजा के मुख से चमक और जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान है। मतलब ये एक कृपा प्राप्त करने वाला जीवन है, दया प्राप्त करने वाला जीवन है। राजा आपसे प्रसन्न होना चाहे, राजा आपसे खुश होना चाहे, कभी खुशी होगा। प्यारे प्रभु के लोग, हमको मालूम है आप लोग किसके सामने खड़ा होने वाला, आप पर मैं किसके सामने खड़ा होने वाला मालूम है? राजाओं के सामने खड़ा होने वाला, छोटे लोगों के सामने नहीं है। मराठी बाइबल में तो बढ़िया लिखा, हल्के लोगों के सामने नहीं है, हम राजा के सामने खड़ा होने वाला। पढ़े भजन नीति वचन 22 का 29। यदि तू ऐसा देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजा के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोग के सम्मुख नहीं। यदि तू ऐसा पुरुष को देखे जो काम काज में निपुण हो, पवित्रता में निपुण हो, प्रार्थना में निपुण हो, धार्मिकता में निपुण हो, वो व्यक्ति क्या होगा? वो राजा के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। देखो ये सुबह के समय जांच लेना, आप किसके साथ खड़ा रहते। दाऊद कहता है, मैं पापियों के मार्ग में नहीं चलूंगा, ठट्टा करने वाला का मंडली में नहीं बैठूंगा और दुष्ट के सलाह पर नहीं चलूंगा। तो राजा के सामने खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति को निपुण होना है। किसमें निपुण होना है? टाटा घूमने के लिए नहीं, बॉम्बे घूमने के लिए नहीं, दिल्ली जाके फ्लाइट में आ जाने के लिए नहीं है, बैंक में जाके काम कर देने के लिए नहीं है। निपुण पवित्रता में निपुण होना, धार्मिकता में निपुण होना, प्रार्थना का जिंदगी में निपुण होना, बाइबल के वचन में निपुण होना। परमेश्वर का निपुणता को हम धारण करेंगे तो उस पवित्रता, उस अनुग्रह, उस दया, उस कृपा, उस प्रार्थना का जिंदगी आपको क्या करेगा? राजा के सामने खड़ा करेगा। अच्छा पैसा रहेगा तो बैंक मैनेजर के पास खड़ा करेगा, अच्छा टैलेंट रहेगा तो अच्छा कंपनी में खड़ा हो सकता। अगर यीशु राजा के पास खड़ा होने के लिए कृपा चाहिए, राजा का दया चाहिए, राजा का प्रेम चाहिए, राजा का अनुग्रह चाहिए। ये राजा को छोड़कर भटकते रहेंगे
छोटे लोगों के पास खड़ा होना पड़ेगा। छोटे लोगों का बहुत सारे मीनिंग बाइबल में लिखा है। हम छोटे लोगों को साथ देने के लिए नहीं, छोटे लोगों के साथ खड़े होने के लिए नहीं। प्यारे प्रभु के लोग, हमको राजा की दया हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वचन बोलता हूं, मैं पढ़ने का जरूरत नहीं। रूत उसकी 2 अध्याय 10 वचन में कैसे राजा का दया रूत के ऊपर आई, जैसे बयाज का दया रूत के ऊपर आई। ये रूत किस प्रकार की हालत में पड़ी थी, किस प्रकार के दुख में रहती थी, किस प्रकार की निराशा में रहती थी। हे रूत एक दिन बयाज का क्या हो गया, स्त्री बन गई। यीशु हमको अपनाने के लिए, यीशु का दया पहले हमारे जीवन में आना चाहिए। यीशु हमको अपनाने के लिए, यीशु की दया जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो धन्य, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि याकूब उसकी 2:13 वचन में लिखा है, जो दया नहीं करेगा उसको उस रीति से विचार की जाएगा, परंतु जो दया करेगा दया उसको न्याय में जय देगा। अब जय पाना चाहते हैं, अब उड़ के जाना चाहते हैं, उस बादल के समान उस खिड़की को उड़ के जाना चाहते हैं, तो यीशु की दया एक बादल के समान हमारे ऊपर प्रकट होती है। उसको हम ग्रहण करना चाहिए प्यारे प्रभु। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजा की दया प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रभु की राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता में बरसात का अंत की घटा के समान होती है। देखिए, बारिश होने के बाद अगर बादल चला जाती है ना, कितना साफ दिखाई। ऐसे भी वचन है बाइबल में, हम ऐसे साफ का जिंदगी जीना जो कौन, प्रभु की दया। कई लोगों का मुंह में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर संडे में प्रभु की दया हमको संभाल रहा है, प्रभु की कृपा हमको चला रहा है, प्रभु की अनुग्रह से आज ये काम कर पा रहा है। स्वयं पौलुस कहता है, मैं जो कुछ हूं प्रभु की अनुग्रह से। आज आप लोग जो कुछ है, आप अच्छे घर में बैठे होगा, आप अच्छे शांति में जी रहे होंगे, आप अच्छे चंगाई के साथ रहे, ये केवल सीक्रेट में आपको मैं बता दूं, ये प्रभु का दया किधर ना किधर आपके जिंदगी में। और ये दया को मेंटेनेंस करके रखिए, ये दया को अच्छा मेंटेनेंस कीजिए। ये दया आपको एक दिन बादल के समान उस खिड़की की ओर उड़ा के लेके जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओके, शॉर्ट कर दूंगा मैं। तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूं। तीसरा विषय है, जो सुख सुविधा का जिंदगी को त्याग करेगा। ध्यान से सुनना, बाइबल पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। जो सुख सुविधा का जिंदगी को त्याग कर देगा, सैक्रिफाइस कर देगा, नहीं चाहे बोल देगा, उस व्यक्ति बादल के समान उड़ के जा सकता है। पढ़िए आयुब के पुस्तक 30:15 वचन। जो 30:15। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा राइसपन मानो वायु से उड़ाया गया है, और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। मेरा कुशल, मेरा शांति, मेरा अच्छा चीज बादल के समान जाता रहा। हालेलुया। ये आयुब का जिंदगी के साथ ये वचन लिखी गई। उसका खुशी था, शांति था, बरकत था, जो कुछ था बादल के समान एक चुटकी में सब कुछ उड़ के गया। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग, अगर बादल के समान हमारे यीशु के पास जाना है, यहाँ पर एक बात हमको सीखने के लिए क्या मिलता है, हमारा सुख सुविधा, हमारा कंफर्टेबल लाइफ, हमारा रॉयल्स जिंदगी को त्याग करना चाहिए। ये कई लोगों को कष्ट लग सकता है, लेकिन लगने दो। अगर यीशु के आगमन में जाने वाला कष्ट को अपनाएगा, लिखा सुख सुविधा को, मेरा कुशल, मेरा चैन, मेरा सब कुछ बढ़िया चलता था, और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। मेरा भलाई, मेरा संतान, मेरा धन संपत्ति, मेरा सब कुछ बादल के समान चला जाता रहा, चला जाता। प्यारे प्रभु के लोग, जब हमारे सारे सुख सुविधा को हम त्याग देंगे, आज बहुत सारे लोग अपना सुविधा को त्याग नहीं कर पाते। हम आज परिस्थिति के कारण जूम में आया है। आप ऐसे मत सोचिए ये हमारे लिए बहुत सुविधा हो गया, नहीं, ये हमारे लिए सुविधा नहीं, परिस्थिति के कारण हम जूम को पकड़ा है। प्यारे प्रभु के लोग, हमारा सुविधा को त्यागना है, हमारा सुविधा को, हमारा अभिलाषा को, हमारा आग्रह को त्यागना है, तब जाके
हम बादल के समान यीशु की ओर जा पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 तिमोथी 5:6 में लिखा है, जो सुख विलास का जिंदगी जीता है वो जीते जी मर जाता है। वो प्रभु के राज्य के लिए योग्य नहीं बन पाता है। वो बादल के समान यीशु की खिड़की और उड़ के नहीं जा सकता है। पढ़िए 1 तिमोथी और जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। जो भोग विलास में पड़ जाते वो जीते जी मरा हुआ है। अगर वो जीता है, अच्छा जिंदगी जी रहा है और अच्छा लिविंग स्टाइल, घर में किसी चीज का घटी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और उसकी उसकी बात सुनने में तो और ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन प्यारे प्रभु के लोग, उस अच्छा चीज प्रभु दिया है, नम्रता से इस्तेमाल करना। अगर हम उसको भोग विलास में पड़ जाएंगे, उसमें मन लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संसार पर मन लगाना मृत्यु है। जिंदा रह के मरने वाला बाइबल के 1000 वचन, जिंदा रहेगा मर चुका रहेगा। इसलिए जो भोग विलास में पड़ गया, इसलिए दाऊद आयुब कहता है ना, आयुब उसकी 16:12 में आयुब क्या कहता है, मेरा सब कुछ लग्जरियस लाइफ था, किंतु तूने तोड़ दिया प्रभु, बोल रहा है। 16:12 आयुब 16:12। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन, मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। क्योंकि नहीं चूर चूर नहीं करेगा तो आपको 2 गुना नहीं मिलेगा ना। चूर चूर नहीं करेंगे तो 2 गुना नहीं मिलेगा। यीशु के राज्य में नहीं जाएगा। प्रभु के साथ उड़ाए जाने का तो हमको चूर चूर होना है, हमको किसी ने किसी तोड़ना है, हमको किसी ने किसी चूर चूर करना है। इसलिए कहा मैं सुख से रहता था। कई लोग सोचते हैं बढ़िया रह रहा हो, ऐसे ही रहने का, ऐसे ही रहेगा तो मुश्किल है। प्यारे प्रभु के लोग, बादल के समान उड़ नहीं पाए। उड़ना चाहते तो चूर चूर होना भी है। मुझे बताओ, मुझे बताइए, एक मोटा सा किताब, मान लो बहुत बड़ा डिक्शनरी, ओके, बाहर रखेंगे, उड़ेगा क्या? हवा में। लेकिन उस मोटा सा किताब को एक एक पन्ना को निकाल के इसे छोड़ देना, बताओ अभी उड़ेगा कि रुकेगा? हवा में उड़ेगा। उसी तरह किताब को जैसे हम निकल रहे ना, एक एक करके उसको फाड़ दे रहे ना, हमारे अंदर जो चीज भरा है ना, जो सुख सुविधा का लालसा, जो अच्छी अच्छी चीज का घमंड, उसको क्या करना? उखाड़ के रखना, कभी उड़ने के लिए मदद ना आए, उसको चूर चूर करना। इसलिए आयुब कहता, मैं सुख से रहता था, मैं अच्छा खाता पीता था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने क्या किया प्रभु? और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। अब और उसने मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया। निशाना बनाकर। प्यारे प्रभु के लोग, मेरा बोलने का मतलब यही है, आप अगर एक सेंटेंस में समझ गया, अगर यीशु के उस खिड़की की ओर उड़ के जाने के लिए चाहते हैं ना, सुख सुविधा को बलि देना है, त्यागना है। बाइबल में मुझे त्यागना का शब्द आता है ना, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और मैं त्याग के बारे में मैसेज भी बनाया हुआ है। यीशु मसीह सिंहासन को लोभ नहीं किया, पिता का महिमा को लोभ नहीं किया, स्वर्ग मिल गया, दूतों लोग मेरा सेवा कर रहे हैं, उसका लोभ नहीं किया, कुछ भी लोभ नहीं किया। उसने सेलेक्ट किया, मुझे क्रूस का मृत्यु अच्छा लगेगा। सब कुछ त्याग करके क्या अच्छा लगेगा? हाँ, क्रूस का मृत्यु मुझे अच्छा लगेगा। त्याग मतलब उसमें 1% भी, एक आधा इंच भी, एक मिनी इंच भी लोभ नहीं रहे। इसलिए आयु बोल पाया ना, कैसे एक मूर्ख स्त्री, कैसे एक मूढ़ स्त्री है, परमेश्वर को त्याग करके मरने के लिए कहती है, प्रभु दिया प्रभु लिया, चल तू उधर कर। सिद्धता में, खराई में, सच्चाई में स्थिर रहने का, तब जाके परमेश्वर हमको उस बादल के समान उड़ा के ले। प्रभु के नाम की स्तुति। ये था बादल का 3 पॉइंट, एक्चुअली 5 पॉइंट है, टाइम हो जाएगा मेरा, 9 बजे मेरा मीटिंग है। प्रभु के नाम की स्तुति। 3 पॉइंट में कबूतर के बारे में बता दे रहा था।
कौन है एक बादल के समान, कबूतर के समान उड़ के आ रहा है? बादल कौन कौन है? जिसका पाप अपराध क्षमा हो गया वो लोग बादल है, जिसको प्रभु की दया मिल गया वो लोग बादल है। और सुख बोलिए 3 विलास, नंबर क्या बताया मैं? जो सुख विलास छोड़ा हुआ है। हाँ, जो सुख विलास को छोड़ देगा वो एक बादल के समान उड़ के जाएगा। तीसरा, हाँ, चौथा विषय कबूतर के समान उड़ के जाने वाला कौन है? ये भी 3 वचन देके मैं समाप्त करूंगा। पहला विषय होशे 7 का 11 वचन में लिखा है, होशे 7 की 11 वचन में लिखा है, कबूतर के समान वो व्यक्ति उड़ के जाएगा जिसका हृदय इनोसेंट है, निष्कलंक है। कबूतर कभी भी निष्कलंक रहता है, इनोसेंट रहता है, उसमें कोई पीत नहीं रहती है। पढ़िए होशे 7 का 11। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ भी बुद्धि नहीं। वे हाँ। मिस्रियों की दुहाई देते और असुर को चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है एप्रैम एक भली पंडुकी समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। ये यहाँ पर जो भली पंडुकी लिखा है ये कबूतर है। इंग्लिश बाइबल में थोड़ा देखना, हिंदी में कई बार हमको कई शब्द को दूसरा बाइबल ढूंढने के लिए मजबूर करने। तो प्यारे प्रभु के लोग, ये इनोसेंट का जिंदगी, कबूतर एक इनोसेंट का जिंदगी जीता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 16, इसमें समझ जाएंगे। मत्ती 10 का 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। कबूतर के समान भोले बनना चाहे, एक इनोसेंट का जिंदगी। भाई पक्षियों के बीच में जितना पक्षी है ना, हर पक्षी में पीत होता है, पीत, कबूतर को छोड़कर। कबूतर में कोई कड़वीहट नहीं रहती है। आप लोगों में कोई मालूम रहेगा, नहीं तो जाके कोशिश कर लेना, पूछ रहे। कबूतर में कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई पीत नहीं होती, भोलापन, इनोसेंट होती, एक प्रकार की नम्रता का जिंदगी होती। सो प्यारे प्रभु के लोग, कबूतर के समान उड़ के जाना है तो हमारे अंदर कोई कड़वीहट नहीं रहना, कोई पीत नहीं रहना, और हम सिग्नल देने वाला कबूतर होना चाहिए। जैसे नूह की जहाज से जो कबूतर को छोड़ा गया, वो जाके पत्ता को लेके आया, सिग्नल दिया, हाँ सब कुछ ठीक है, आप जा सकते। हम ऐसे के कबूतर के समान होना कि आप तो खुद उड़ के जाना और कुछ लोगों को भी उड़ा के जाना है। बंधुआई में रहने वाले लोगों के लिए छुटकारा का कारण बनना है। आप भोलेपन में आप खाली घर में बैठे रहेगा तो नहीं होगा। प्यारे प्रभु के लोग, उतरना, कुछ लोगों को हमारे साथ बादल में उड़ा के लेके जाना है। ये कबूतर भोलेपन को दिखाता है। हमारा अंदर भोलेपन रहना चाहिए, हम शांत मन वाले लोग होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में शांत और दीन और नम्र। इसलिए आपको और मुझे ये काम करना है। मेरा यीशु एक कबूतर के समान, उसने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा डाल दिया है। उस पवित्र आत्मा का पहला क्वालिटी है मेरे अंदर भोलापन को उत्पन्न करने का। मालूम है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, मुझे बताओ, कोई एक आदमी बरनबास बताएगा तो काफी है, पूरा टाटा बताया बराबर है। ओके, मुझे बताओ, यीशु जब यर्दन नदी में बपतिस्मा ले रहे थे, लेने के समय पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया ना? उठकर पानी से बाहर आकर बैठकर प्रार्थना करने के समय कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया। कौन सा राइट आंसर? जब पानी में था मिला ना, बाद में आने से मिला? बाहर आने के बाद। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, अच्छा काम किया। बाहर आकर प्रार्थना किया तभी उसको पवित्र आत्मा मिला। लेकिन कई लोग टीचिंग देते, क्या देते? पानी में रहने के समय कबूतर आ गया। नहीं, पानी से बाहर आया और प्रार्थना कर रहा था। लूक में लिखा है, पानी से बाहर आकर प्रार्थना कर रहा था, तभी जाके कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। और मत्ती में लिखा है 3 का 16 में लिखा है, पानी से बाहर आया तभी आया पवित्र आत्मा, ऐसे लिखा है। लेकिन पानी से बाहर आके क्या करेंगे आप लोग? बपतिस्मा लेने के बाद कपड़ा बदलेगा, फिर जाके प्रभु के सम्मुख में बैठेगा, सही कि नहीं? हाँ, प्रार्थना में बैठने के बाद पवित्र आत्मा उतरा। सो प्यारे प्रभु के लोग, हमारे अंदर भोलेपन उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर के सम्मुख को एहसास करना है,
प्रभु का वचन को अपने दिल में जगा देना है, तब वो वचन में रहने वाला शक्ति, उस वचन में रहने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर भोलापन को उत्पन्न करेगा। तो पहला बात है, कबूतर के अंदर भोलापन दिखाई देती है। उस भोलापन जब हमारा अंदर दिखाई देगा, हम उस कबूतर के समान उस खिड़की की ओर उड़ के जा पाएंगे। दूसरा बात, मैं शॉर्टली कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं सोचने का, प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा बात है, भजन संहिता उसकी 55 का 55 का 6 वचन में लिखा है, कबूतर होगा तो मैं विश्राम का जिंदगी जी सकता हूँ, कबूतर के समान। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, भला होता है कि मुझे कबूतर के समान, भला होता है कि मेरे कबूतर के समान पंख होता है तो मैं उड़ जाकर विश्राम को पाता है। मतलब कबूतर एक विश्राम का जिंदगी, रेस्ट लाइफ। आप प्रभु में रेस्ट लेना, प्रभु में विश्राम, शांति के साथ, सुकून के साथ, प्रभु के प्यार में विश्राम, प्रभु के गले में विश्राम। प्यारे प्रभु के लोग, यहाँ पर दाऊद कहता है, भला होता है कि मुझे कबूतर के समान पंख होता, मैं उड़ के जाकर विश्राम करूं। इसलिए हम सबको कबूतर के समान पंख होगा तो यीशु के राज्य में जाके हमको क्या करना, उसके सम्मुख में जाकर विश्राम। इसलिए हमारे जीवन में एक विश्राम को थाम के रखना, एक विश्राम का जिंदगी परिवार में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में जीना जरूरी है। प्यारे प्रभु के लोग, बाइबल कहता है अगर किसी के अंदर अधर्म भरा रहता है, उसकी जिंदगी में विश्राम नहीं रहती है। दुष्टों को कभी विश्राम नहीं, बल्कि ऐसा कभी कहते हैं। इसलिए हम दुष्ट नहीं होना, हम कभी अधर्म में लदे नहीं रहना, हमको विश्राम चाहे तो कबूतर के समान हमारा जिंदगी जीना। विश्राम कौन देगा? यशायाह नबी कहता है, किसी में मुझे विश्राम मिलती है, किसी में, पवित्र आत्मा में मुझे विश्राम मिलती है, बल्कि यशायाह कहता है। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा में भरपूर का जिंदगी जीता है, अन्य भाषा से बातें करता है, प्रभु से बातें करता है और प्रभु के सम्मुख में आनंदित होता है, तो उस व्यक्ति आत्मा में विश्राम को प्राप्त करे। इसलिए कभी कभी गीत गाने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया रहने के समय अच्छा ताली मार के, अच्छा गीत गा के, अच्छा पवित्र आत्मा में आनंद होके प्रभु से बातें करना, तभी जाके आत्मा में आनंद मिलेगा। इसलिए यशायाह कहता है, इसी में मुझे आनंद मिलता है बोलकर यशायाह के पुस्तक में लिखा है। पर ढूंढने का तो टाइम जाएगा, लेकिन मैं और दूसरा के वचन देना चाहता हूँ। हमको पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहेगा तो वो हमको संभालते रहेगा। यशायाह उसकी 43 का 1 और 2 वचन, नहीं 45 का, 45। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। नहीं, वो वचन नहीं, तो ठीक है, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे के वचन है, देख मैं अपने दास को, अभिषिक्त को मैं संभालता हूँ और मेरी आत्मा उस पर मैं रखता हूँ, ऐसे का वचन रहेगा। इसे में ये लिखा है, ढूंढना पड़ेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, अभिषेक रहेगा, उस अभिषेक हमको संभालते रहेगा, चलाते रहेगा। प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए आए इन दिनों में कबूतर के समान हम उड़ के जाने के लिए हमारे अंदर एक अभिषेक होना चाहिए, उस कबूतर के समान भोलेपन होना चाहिए, तब जाकर हम प्रभु के राज्य के लिए उड़ के जा पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर कबूतर के समान वो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, हमारे अंदर भी उस भोलेपन को देने के लिए, हमारा अंदर भी उस अभिषेक को देने के लिए, हमारा अंदर भी उस अभिषेक को रखने के लिए परमेश्वर ने कबूतर के समान जीने के लिए कहता है विश्राम का जिंदगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 2 वचन मेरा मन में आया, लेकिन मैं वचन का नंबर बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, कबूतर के समान कैसे जीना है। प्रभु के नाम की स्तुति। कबूतर एक ऐसे जिंदगी जीता है, पढ़िए यिर्मयाह 48 का 28, यिर्मयाह 48 का 28। हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो घोंसला बनाती हो, एक सेपरेट का जिंदगी, एक अलगाव का जिंदगी। देखिए कैसे लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे। हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। हम उस पंडुकी के समान होना, हम उस कबूतर के समान होना, हमारे अशुद्ध लोगों से, हमारे अन्याय करने वाले लोगों से, हमारे देश से, नगर से हम क्या होना, अलग होना। उस नगर से हम छोड़ के जाना है और एक अलग का जिंदगी जीना है। उस दरार में, उस गुफा में अपने लिए एक बसा बनाना है। तो प्यारे प्रभु के लोग, हम यीशु के साथ उस दरार में, उस राज्य में, यीशु के उस घर में रहने के लिए हमको इस नगर को त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, एक अलगाव का जिंदगी जीना पड़ेगा। हम अलगाव का जिंदगी जिएंगे, हम उच्च स्थान में विराजमान होंगे। हमारा वासस्थान, हमारा घोंसला, जैसे कबूतर ने जो घोंसला बनाया है, उस नगर को छोड़कर उस पहाड़ की दरार में बसाया। एक विश्राम, एक इनोसेंट, एक अलगाव का जिंदगी हमको कबूतर के समान यीशु के पास उड़ा के लेके जा। इसलिए आए प्यारे प्रभु के लोग, समय कम है, मैं थोड़ा थोड़ा वचन से आप लोगों को शेयर करने के लिए प्रभु मुझे मदद किया है। हम भोलेपन में जीना है और हमको एक अलगाव का जिंदगी जीना है। हमको पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जिंदगी जीना है। हमारा पाप मिटा जाना चाहे, हमारे अधर्म मिट जाना चाहे और हमारे जीवन में प्रभु की राजा की दया मिलना चाहे और सुख सुविधा को त्याग देना चाहे। मैं यहाँ से 3, वहां से 3, 6 बात बताया है। इन सारे बातों से हमारे जीवन को हम अपनाएंगे। देख ये कौन है जो बादल के समान, कबूतर के समान उस खिड़की की ओर उड़ के आ रहा है। ये वही है जो ये 6 चीज को प्राप्त किया हो।